दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस पार्ट में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग सर्किट हमें देखने को मिलता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। और फिर हम सीखेंगे ईएमएफ, सेल और फिर रेजिस्टेंस के बारे में। डन। आइए हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बेसिक आपके पास डायग्राम या बेसिक अरेंजमेंट बोल लीजिए, वो आपके पास ये मिलता है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास मिनिमम 5 रेजिस्टेंस होते हैं। डन। जिसमें इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, लेफ्ट वाले का और राइट वाले का रेशियो अगर इक्वल आता है तो हम इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बुलाते हैं। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें हम करंट पास नहीं करवाते हैं। करंट पास इसलिए नहीं करता है क्योंकि इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है। और अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास नहीं करेगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर ये दोनों सीरीज में आएगा, इसका हम निकाल लेंगे, फिर ये दोनों सीरीज में आएगा और दोनों पैरेलल में आएगा तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है कि इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो। एंड अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा, R5 रजिस्टर बेकार हो गया, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि ए और बी के अक्रॉस आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम अगली बार से WSB बुलाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब भी हम WSB बोले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। डन। अच्छा देखिए, ये एक बेसिकली क्या है, बैलेंस WSB है। अगर ये बैलेंस WSB है, अच्छा बैलेंस WSB क्यों बोला हमने, क्योंकि दोनों तरफ का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, इसलिए एक बैलेंस WSB में ये हम रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं। और याद रखिएगा कि WSB में अगर रेजिस्टेंस सेम है, जैसे R R R R R, अगर रेजिस्टेंस सेम है और ब्रिज बैलेंस है, WSB बैलेंस है, तो हम क्या करते हैं, जो R इक्विवेलेंट होता है वो R के ही बराबर आता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पे और भी तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्या क्या पूछा जा सकता है, पहले आप क्या करिएगा, इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके इन दोनों का एक इक्विवेलेंट 2R, इन दोनों का एक इक्विवेलेंट 2R। आपसे पूछेगा कि अगर हम यहां सेल लगाएंगे तो सेल कितना करंट पास करेगा, वो आपको बताना है। तो देखिए, R इक्विवेलेंट R होगा तो V इक्वल टू आई आर लगाइएगा, तो I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट R के बराबर, सेल जो करंट भेजेगा वो होगा V अपॉन R के बराबर। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपर वाले ब्रांच में कितना अपर वाले ब्रांच में कितना वोल्टेज जाएगा, वो आपको बताना है। अपर वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा वो आपको बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तब आप देखिए, जब ये करंट V अपॉन आर, करंट V अपॉन आर इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो दोनों तरफ उसको इक्वल रेजिस्टेंस मिलेगा। और दोनों तरफ अगर इक्वल रेजिस्टेंस मिलेगा तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि करंट अगर V अपॉन आर था तो इधर भी V अपॉन 2R जाएगा और इधर भी V अपॉन 2R जाएगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग पैटर्न देख रहे हैं कि अलग अलग पैटर्न में कैसे हमें WSB देखने को मिलता है। डन। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये अरेंजमेंट है और आपको AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। अब आप देखिए, आपको क्या करना है, ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। सिंपल वायर है, ए लगाए, फिर इधर आगे मूव नहीं कर सकते, फिर ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, फिर आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये जो दो पॉइंट है, आप दो नया पॉइंट सोचिए, C और D। जब भी याद रखिए कि दो नया पॉइंट सोचे हैं तो वहां हो सकता है WSB, बैलेंस WSB का कंडीशन बन रहा होगा। क्योंकि पहली नजर में यू कैन नॉट से कि दिस फिगर इज एक्चुअली अ WSB, यस और नो। तो हमें बेसिकली पॉइंट मान करके फिर हमें वापस से इसको रीअरेंज करके सोचना है। तो अब आप देखिए, ए और बी के अक्रॉस चाहिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पहले एंड पे ए और बी लगा दीजिए। डन। फिर जो नया दो पॉइंट आपने माना है C और D, उसको ऊपर नीचे ड्रॉ करिए और फिर सब रेजिस्टेंस को आप रीअरेंज कर लीजिए और क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एक WSB है और WSB है
उसमें से भी दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये एक बैलेंस्ड WSB है। अगर बैलेंस्ड WSB है, सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, तो R इक्विवेलेंट R के बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि X और Y के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अगेन क्या करना है, यहां X होगा तो यहां भी X होगा क्योंकि सिंपल वायर है, फिर यहां Y, यहां Y, यहां Y होगा। अब आगे हम मूव नहीं कर सकते, फिर अगर यहां पे C है तो यहां पे C होगा। तो आपको क्या करना है, एक नया पॉइंट मानना है D। डन। अब ध्यान से देखिए, X और Y के अक्रॉस चाहिए, ये स्टेप है, इसी को फॉलो कर रहे हैं आपको। X और Y के अक्रॉस चाहिए तो आप X और Y पूरा कॉर्नर में बना लिए। फिर आप देखिए नया पॉइंट कौन कौन सा है, C और D, तो C और D को ऊपर बना लिए और फिर आप सब रेजिस्टेंस को अरेंज करिए तो आपको एक ऐसा मिलेगा। और फिर X और Y के बीच में एक और रेजिस्टेंस है तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब आप देखिए ये आपको व्हीटस्टोन WSB दिख रहा होगा और वो भी बैलेंस्ड, तो इसका तो इक्विवेलेंट R आएगा। और फिर ये है कि पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट R/2 आएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको देखिए ये रेजिस्टेंस सब लगा हुआ है, बीच में एक रेजिस्टेंस और इधर भी लगा हुआ है। अब देखिए ये जो है ये आपको एक बैलेंस्ड WSB दिख रहा होगा, और अगर बैलेंस्ड WSB है तो इसका इक्विवेलेंट R के बराबर आएगा। फिर ये भी आपको बैलेंस WSB दिख रहा होगा तो इसका भी इक्विवेलेंट R के बराबर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर WSB में सारे रेजिस्टेंस सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 के बराबर आता है। तो ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, और पैरेलल में होंगे तो पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट R/N लिखते हैं तो R/3 आंसर होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहले तो ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट लिख दीजिए। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 2R। डन, ये हो गया। फिर ये है, फिर इसका भी इक्विवेलेंट 2R, फिर ये है, फिर इसका इक्विवेलेंट 2R, फिर ये है, फिर इसका इक्विवेलेंट 2R, फिर ये है। डन। अब आप देखिए ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो आप R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाइए। डन। तो जैसे ही लगाइएगा तो आपके पास ये दोनों के बदले हम 2R/3 लिख सकते हैं, ये दोनों के बदले 2R/3, ये दोनों के बदले 2R/3 और ये दोनों के बदले 2R/3। फिर आप देखिए ये एक WSB बन रहा है, इन दोनों का रेशियो लीजिए जो कि इक्वल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, और सिंस सेम रेजिस्टेंस है तो WSB में सेम रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस के बराबर आता है 2R/3। डन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है ये आपके पास सर्किट की बने 10-10, 6-6, 8-3, 5। अब आप देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो ये 5 ओम होगा इसका R इक्विवेलेंट, ये भी पैरेलल में है तो इसका 6-6 का 3 होगा। अब आप देखिए इधर एक 5, इसको वापस से रीअरेंज करिए, इधर 5, इधर 3, इधर 3, इधर 5। अब आप देख सकते हैं कि 5 रेजिस्टेंस है, ये WSB बनाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा, उसमें से भी बैलेंस है क्योंकि इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो 5/5 1, 3/3 1, रेशियो इक्वल है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ये दोनों सीरीज में तो ये 8 होगा, ये दोनों सीरीज में 8 होगा, और ये दोनों पैरेलल में तो 8/2 R इक्विवेलेंट 4 के बराबर। नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये सेक्शन है आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF, सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें एक वर्ड आ रहा है फोर्स, पर ये वर्ड मिसनोमर है। एक्चुअली फोर्स कहने का मतलब इसका यूनिट जो होगा वो न्यूटन, इसका यूनिट जो होगा वो न्यूटन नहीं होगा। ये एक वर्ड जो है ये मिसनोमर है। EMF का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और ये क्या होता है, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि इसको सेल वोल्टेज बुलाते हैं। जैसे अगर आप एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करिए, सिंपल सर्किट में आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी में जो एक टर्मिनल है उसको बिगर बनाते हैं और उसके रेस्पेक्ट में इस टर्मिनल को स्लाइटली स्मॉल बनाते हैं। यही जो है बैटरी के या सेल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को आप EMF बुलाते हैं। एक्चुअली जब आप इसको ओपन करके देखते हैं तो आपके पास ये कंटेनर होता है, कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उसको
इलेक्ट्रोड बुलाते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन गेन किया उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बुलाते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और इसके अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसी को वोल्टेज जनरेट हुआ उसी को आप ईएमएफ बुलाते हैं। डन। और सिंस यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आयंस का अपना रेजिस्टेंस होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी बैटरी के साथ एक हम रेजिस्टेंस स्मॉल आर बनाते हैं और इसको एक डब्बे में बंद करते हैं। इसका मतलब ही क्या है कि आपके पास ये पूरा एक सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके ऊपर भी अभी और भी बात करेंगे। अच्छा, 3 फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए कि अगर सेल ओपन है, अगर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो VA माइनस VB जो होता है वो E के बराबर आता है। अगर डिस्चार्जिंग है तो सेल से करंट निकलेगा तो VA माइनस VB E माइनस IR लिखते हैं। और चार्जिंग में सेल के अंदर करंट जाएगा तो VA माइनस VB E प्लस IR से लिखते हैं, यानी कि करंट इज पुश्ड इनटू द बैटरी तो E प्लस IR लिखते हैं।